सो गाइस, बिलियन ब्रेन्स ग्रो आज छोटी सी रिकवरी स्टॉक ने दिखाई है, जिसके पीछे एक रीजन है, उसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। और एक अपडेट भी है कंपनी से रिलेटेड, कंपनी के चीफ से रिलेटेड, उसको भी देखेंगे। लेकिन 148 अभी भी वापस नहीं आ पा रहा है। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 148 यहां वापस बनना जरूरी है। अगर आप देख पा रहे हो 148 पर आपके पास इस तरह की कैंडल वापस आना जरूरी है, अदरवाइज 148 आपका रिस्ट्रिक्शन बन जाएगा, जो कि आपका पुराना बेस था, जहां पर लगातार एक कंसोलिडेशन रेंज चली पिछले 7 सेशन, पर उसके बाद ब्रेकडाउन मिला है 148 के नीचे। सो अगर इसके ऊपर वापस नहीं आता, सस्टेन नहीं करता, तो ये आपका रिस्ट्रिक्शन है, जहां बार बार रिजेक्ट करता देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं आपकी अपडेट्स पर। पहली अपडेट हमारे पास में आती है ईटी अवार्ड्स की। कंपनी के चीफ ललित केशरे, इनको मिला है कॉर्पोरेट एक्सीलेंट 2025 का अवार्ड ईटी अवार्ड्स की तरफ से। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर ये अवार्ड इनको यहां पर भी मिला है, तो एक अचीवमेंट है ग्रो बिलियन ब्रेन्स कंपनी के लिए। और वेल्थ मैनेजमेंट और साथ में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन और स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कंपनी ने एक्सीलेंस दिखाई है पिछले कुछ सालों में। और मतलब कहें तो अगर सबसे कम एक्सपेंसेस खींचने वाली ये कंपनी है, तो एक बड़ा अचीवमेंट है कंपनी के चीफ के लिए। अब आते हैं अगली अपडेट पर। कल के दिन सेबी की मीटिंग थी और बहुत से आउटकम्स वहां पर आए। टोटल 19 आउटकम्स है। आज मैंने आपके साथ डिस्कस भी कर दिया बीएससी की वीडियो में। एक छोटा सा पॉइंट अगर आप स्क्रीन पर आप देख रहे हो इधर, तो आपको नजर आएगा एफआईएस और एफपीआईएस। मेजर फोकस जो रहा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एफपीआईएस को इंडियन मार्केट पर वापस से पुल बैक करने का मेजर फोकस देखने को मिला है। और म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ स्कीम्स, अलग अलग चेंजेस वहां पर लेकर के आए हैं, बट कोई मेजर चेंज ऐसा नहीं है जिसकी वजह से मार्केट पर प्रेशर पड़े या ब्रोकरेज फर्म्स के ऊपर प्रेशर पड़े या ब्रोकरेज कंपनीज पर प्रेशर पड़े। ओवरऑल ये मीटिंग बहुत सिंपल सी रही। मेजर फोकस रिटेल एजुकेशन, रिटेल इन्वेस्टर मतलब कि हम लोग, हमारी एजुकेशन के ऊपर, और साथ में एफपीआई और आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इंडियन मार्केट में वापस लाने के लिए। अब जब बात आती है एजुकेशन की, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो, आई एम NISM सर्टिफाइड। ठीक है, अब वापस आते हैं कंपनी पे। एक और अपडेट है कंपनी से रिलेटेड। रिसेंटली कंपनी में इन्फ्यूजन देखने को मिला, मतलब कि बाइंग देखने को मिली है। 4196.3 करोड़ की कंपनी के अंदर बाइंग आई है बिलियन ब्रेन्स ग्रो में। लेकिन इस बाइंग के साथ में, जो कि नवंबर के डाटा के अकॉर्डिंग, यानी कि म्यूचुअल फंड्स और आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक्टिव देखने को मिले कंपनी के अंदर, हमें इसके साथ में चाहिए दिसंबर का डाटा भी। क्योंकि आपको पता ही होगा, जैसे पिछले कई वीडियोस में मैं आपके साथ बता भी चुका हूं, 16 दिसंबर, 12 दिसंबर, 11 दिसंबर, 10 दिसंबर और 9 दिसंबर को कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट की तरफ से सेलिंग देखने को मिली है इस कंपनी के अंदर, ग्रो कंपनी के अंदर 7500 क्वांटिटी। तो ये डाटा हमें अब ना इसका उल्टा चाहिए। नवंबर में तो चलो म्यूचुअल फंड ने थोड़ी बहुत बाइंग कर ली, अच्छी बात है, बट जो इंटरनल मैनेजमेंट में सेलिंग आ रही है, अब ये रुकनी यहां पर जरूरी है। जस्ट 16 दिसंबर यानी कि आज से 2 दिन पहले ही लास्ट सेलिंग आई थी आपके इंटरनल मैनेजमेंट की तरफ से। प्लेज किया, फिर उसको रिवोक किया, या पहले रिवोक किया फिर प्लेज किया, जो भी है। और सेलिंग क्वांटिटीज ज्यादा आपको बहुत देखने को यहां पर मिली है। तो दिसंबर क्वार्टर का डाटा जब भी कंपनी का यहां पर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आज के दिन की रिकवरी के पीछे का एक मेजर रीजन अगर हम यहां पर कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें, तो वॉल्यूम और डिलीवरी आता है। कल के सेशन में वॉल्यूम मात्र 1 करोड़ का था, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर काफी कम था। लेकिन 40% की डिलीवरी थी, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर हाई है। ये फॉर्मूला एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, कभी भी ये एंटिसिपेट करने का कि नेक्स्ट सेशन की पोजीशन क्या बन सकती है। जब भी आपको लो वॉल्यूम या हाई डिलीवरी दिखे, तो उसमें हाई पॉसिबिलिटी होती है कि कल एक अच्छी रिकवरी बनती देखने को मिलेगी। या हाई वॉल्यूम और हाई डिलीवरी दोनों ही पर्सपेक्टिव पर आपकी डिलीवरी ज्यादा होनी चाहिए, वीकली और मंथली बेसिस पर। तो ये एक बड़ा रीजन है कि आज वापस से रिकवरी बनी है, बट 148 स्टिल अभी नहीं आया है। सेलर काफी ज्यादा एक्टिव है इस रिकवरी के साथ में। 8 लाख, लगभग 8 लाख के आसपास बायर है और 26,81,000 लगभग सेलर है।
तो बायर और सेलर के बीच में डिफरेंस काफी बड़ा है आज के दिन पे। 51.7 का आरएसआई, 41.4 का एमएफआई, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। और आपको पता है दिसंबर क्वार्टर से डिमांड काफी ज्यादा रहेगी कंपनी की। क्यों रहेगी? क्योंकि कंपनी ने सितंबर में नेगेटिव ग्रोथ दिया था। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ दिया था और तब से रिजल्ट्स आने के बाद से ही आपको यहां पर गिरावट भी दिख रही है। कंपनी ने रिजल्ट्स दिए और उसके बाद से स्टॉक लगातार गिर भी रहा है। ठीक है, तो ये एक मेजर रीजन है। यानी कि कभी भी आपको कंपनी में बढ़िया रिटर्न चाहिए, कंपनी चाहे जितना मर्जी अपने आप को दिखाए कि हाँ भाई हम बहुत बढ़िया है सेक्टर के अंदर, कंपनी को अवार्ड मिला, बहुत अच्छी बात है, कंपनी के पास रेटिंग भी आ जाएगी, जो कि एक और अच्छी बात है, लेकिन कंपनी का ग्रोथ मिलना जरूरी है। ठीक है, तो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी पे बहुत नजर रहेगी, फोकस रहेगा, क्योंकि जो गिरावट यहां पर है ना, जो गिरावट यहां पर है, इस गिरावट को अल्टीमेटली अपलिफ्ट इसकी ग्रोथ ही कर पाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली वही चीज है। अभी आपका चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है? आपका चार्ट अभी 148 के नीचे हैंगिंग बेस जैसी पोजीशन यहां पर बना रखी है। यहां पे देखो, हैंगिंग बेस जैसी पोजीशन बना रखी है। सेलर आपके पास एक्टिव है ऑलमोस्ट हर सेशन के अंदर। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक स्विंग पैटर्न की, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं लंबे टाइम से। 148, जैसे 148 से एक रिकवरी ली, 172 तक गया, अब 148 पे वापस आया, लेकिन इस समय 148 के नीचे कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, जो हमें नहीं चाहिए। क्योंकि अगर स्विंग पैटर्न भी यहां पर चलेगा तो उस कंडीशन पर कंपनी को कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो चाहिए, क्योंकि 148 से 172 ऐसे ही नहीं चला जाएगा हवा में। इतनी सेलिंग आने के बाद में भी, वो भी इंटरनल मैनेजमेंट की तरफ से, तो कुछ तो पॉजिटिव यहां पर चाहिए होगा। इसका मतलब ये है कि अभी ये कंसोलिडेशन इसी तरह से बने रहने के चांसेस ज्यादा है। मतलब 148 पर वापस भी आ जाएगा, बट स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं 148 के आसपास 1-2 रुपए ऊपर नीचे बनती देखने को मिल सकती है आने वाले और कुछ सेशंस के अंदर। कुछ ना कुछ पॉजिटिव बायर यहां पर आने जरूरी है, ताकि आप स्विंग पैटर्न पर वापस एटलीस्ट 172 ले सको। तो उसके लिए दिसंबर होल्डिंग पैटर्न भी ज्यादा मैटर करता है कंपनी के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता अगले वीडियो में।